अंबाला से भाजपा के विधायक असीम गोयल विधानसभा परिसर के बाहर धरने पर बैठे हैं। मंडियों में किसानों की फसलों को सही ढंग से खरीद न हो पाने के चलते असीम गोयल धरना दे रहे हैं। विधायक असीम गोयल कृषि विभाग के मुख्य सचिव पी.के. दास की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। गोयल का कहना है कि सरकार द्वारा बनाया गया वेब पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी किसानों के लिए बड़ी आफत का सबब बना हुआ है। देखिए, आज 6 साल से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक जनप्रिय सरकार हरियाणा में लगातार प्रत्येक वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, लेकिन आज जो मंडियों के अंदर व्यवस्था हुई है, केवल एक अधिकारी की ईगो के कारण, आज एक अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ आज किसान भी परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, मजदूर भाई परेशान हैं। मैं उनकी तकलीफ़ों के कारण आज यहाँ एक सांकेतिक धरने पर बैठा हूँ। उस अधिकारी ने अपनी ईगो को पॉलिश करने के लिए पूरे हरियाणा की मंडियों के व्यवस्था को ख़त्म करने का काम किया है। जो किसान भाई 6 महीने से अपने हाड़ को गलाकर तपाकर और अपनी मेहनत से व्यापारी मजदूर 6 महीने के सीज़न का इंतज़ार करता है, घर में खुशहाली आएगी। आज सबके पेट के ऊपर लात मारने का काम इसे एक अधिकारी की ईगो ने किया है। नीतियाँ बनाना, अच्छी नीतियाँ बनाना, दोनों में फ़र्क है। और अच्छी नीतियां जब बनाई सरकार ने, अधिकारी यहाँ इसी कमरे में बैठ के जाके देखें, मंडी में जाके देखें, किसान के साथ किसानी करके एक दिन में पता चल जाएगा कि किसानी कैसे होती है, किस परेशानी से वो लाइन में लग के सवेरे 5 बजे से शाम को 5 बजे तक जब पोर्टल पे उसका नंबर नहीं आता, वो कितनी गाली देता है। हम लोग बीच में रहते हैं। आज हमारे खिलाफ वहाँ किसान भाइयों के मन में रोष है, व्यापारियों के मन में रोष है, मजदूरों के मन में रोष है। मैं उनका वकील हूँ। 5 लाख लोगों ने मुझे अपना वकील बनाकर यहाँ भेजा। मैं चंडीगढ़ में सैर सपाटा करने के लिए नहीं आया। मेरा सरकार से कोई नाराज़गी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा मेरे अम्बाला शहर को विकास के नाते उन्होंने आगे रखा है, लेकिन एक अधिकारी अगर अपनी ईगो को आगे करके पूरे सिस्टम को धत्ता बताने की कोशिश करेगा, ये सांकेतिक धरना है। सोमवार को अगर मंडियों की व्यवस्था सोमवार तक ठीक नहीं होती है, मेरे अम्बाला शहर, मेरे नन्योड़ा अनाज मंडी की, हरियाणा की मंडियों की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो हम यहाँ किसान भाई, व्यापारी भाई, मजदूर साथी सोमवार को धरना देंगे, उस अधिकारी के खिलाफ देंगे और ये जो अव्यवस्था कालम है ये दूर होना चाहिए। वहीं जब इस पूरे मामले पर विभाग के एसीएस पी.के. दास से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा खरीद के लिए काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। खरीद ठीक और एक अच्छे सिस्टम के तहत चल रही है। विधायक द्वारा दिए गए धरने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह विधायक का राजनीतिक कार्यकलाप है और एक सरकारी अधिकारी होने के नाते इस पर कोई टिप्पणी करना उनके लिए उचित नहीं है। फसल खरीदने की नीति पर उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला उचित स्तर पर होता है और इसी उचित स्तर पर यह फैसला भी लिया गया है। विधायक द्वारा लगाए गए इल्जाम पर उन्होंने कहा कि असीम गोयल एक राजनीतिक व्यक्ति है, जिसके कारण मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरकार द्वारा खरीद के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है और इस बार भी रबी फसल जैसा आड़तियों और मिलर द्वारा कोशिश किया गया कि सरकार को ये खरीद के दौरान ऐसे कुछ बातों के लिए मजबूर किया जाए जिसको सरकार समझते हैं कि किसान के हित में और ट्रांसपेरेंसी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन खरीद ठीक चल रही है और एक सिस्टम के तहत चल रही है। इसीलिए मैं मानता हूं कि जो खरीद के हो रही है वो ठीक हो रहा है। जहां तक विधायक महोदय द्वारा धरना देने की बात है, ये उनका एक राजनीतिक कार्यकलाप है। उसके बारे में सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, उन्होंने धरने के दौरान आपको ही टारगेट किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है, जो अधिकारी हैं वो सरकार से ऊपर समझ रहे हैं, सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। क्या ये जो आप मंडियों में जो नीति लाए, क्या इसकी हाई लेवल पे जो महकमे के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से मंजूरी नहीं थी? क्या आपने अपने स्तर पर किया? ये हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, सरकार में हर एक फैसला जो है वो एक निश्चित स्तर पर होता है और जो हमारे इस बार की पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और पैडी मिलिंग पॉलिसी, ये दोनों उचित जो स्तर है वहाँ निर्णय लिया गया है। तो विधायक कहते हैं कि हम 50 सालों से जो हैं मिलिंग के में आड़ती भी हैं वो, और आप ऐसा आरोप उनका है कि आपसे किसान मिलने आए, आड़ती मिलने आए तो आपने इनसे मतलब चोर कहा। ये उन्होंने टिपिकल कहा। कोई आरोप उनके हैं? मैंने उनको सुना नहीं।
और क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उनके जो टिप्पणी है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आड़तियों और मिल ओनर्स के कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर वो मुझसे मिले और एक इशू को छोड़कर बाकी सभी इश्यूज को मान लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आड़तियों की परेशानियों के संदर्भ में विधायक का परेशान होना वाजिब है क्योंकि वह खुद एक आड़ती हैं। वह विधायक से बात करेंगे और पता लगाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खरीद नीति पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को सरकार जो कहती है अधिकारी वही करते हैं। कोई भी अधिकारी अपने स्तर पर कोई नीति नहीं बनाता। हो सकता है कि जो नई व्यवस्था हमने बनाई है उसमें आड़तियों के संदर्भ में कोई विषय विधायक असीम गोयल को ना पसंद आया हो और वह इसका जिम्मेवार अधिकारी पीके दास को मान रहे हो। यह ठीक नहीं है। देखिए, कुछ आड़तियों के, मिलर ओनर्स के कुछ इश्यूज थे और जितने इशू थे वो सारे 17 इश्यूज तो मिल ओनर्स वाले वो हमको देके गए। उसमें एक बात को छोड़ करके बाकी सारे हमने बात मान ली कि ट्रांसपोर्टेशन का काम अलग रहेगा, उसका जो पहले से ट्रांसपोर्टर्स का काम कर रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, वो मिल ओनर्स को नहीं मिलेगा। गाड़ियाँ कम पड़ेंगी तो मिल ओनर्स की भी ली जा सकती हैं। वो डिप्टी कमिश्नर को नोडल अधिकारी बना दिया, वो काम चल पड़ा है, कोई कठिनाई नहीं है। आड़तियों की कठिनाई ज़रूर है क्योंकि उनका आड़तियों से संबंध है, स्वयं भी वो एक आड़ती हैं। और आड़तियों की कठिनाई इसलिए स्वाभाविक है कि नई व्यवस्था में किसान को एक स्वतंत्रता देने का काम, अपने पैरों पर खड़ा होने का काम जो कहा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक बार तो आड़तियों के काम में असर पड़ेगा। और आड़तियों से हमारी बातचीत हुई थी, हमने उनको भी कहा था कि आपका व्यापार न घटे, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है संजीव कौशल जी के देखरेख में, 3 लोगों की कमेटी, कि आपको और किस प्रकार के काम की छूट दी जा सकती है मंडी में। ये कमेटी विचार करेगी और आपकी आमदनी ना घटे इसका विचार करेंगे।